नमस्कार। स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और अगले भी बैच में आज वो टॉप 15 क्वेश्चन तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आर्मी जीडी के अब तक के एग्जाम होते रहे हैं उनके पैटर्न पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो संभावित प्रश्न हैं, उनकी एक सीरीज हम चला रहे हैं। मैथ्स की, जीएस की और साइंस। मैथ्स की सीरीज में मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। जीएस और साइंस की सीरीज रोज सुबह आपको 6 बजे और 6:30 बजे पढ़ जाती है। शंकर सर पढ़ा रहे हैं। तो कंप्लीट आर्मी का जो प्रिपरेशन हो सकता है, रेसलिंग के का एक सेक्शन थोड़ा छूट रहा है, उसको हम लोग आगे कवर कर लेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत नहीं आते। 5 से 5 संख्या रही है अब तक के सवालों की। जो नया पैटर्न आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेट करेंगे। तो मैथ्स, जीएस और साइंस, सबसे बड़ी चीज है कि साइंस का बेटर कंटेंट नहीं मिल पाता है अक्सर करके। तो जयशंकर सर ने बहुत मेहनत की है और मेहनत करके वो साइंस का और जीएस का आपको प्रिपरेशन दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। तो आपको मेहनत से तैयारी करनी चाहिए। आप इस बात को महसूस करिए कि कितनी मेहनत से हम लोग आपके लिए कंटेंट ले आते हैं। जब कभी आप इसको ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, सच में हम लोग बहुत ठीक है। तो आपको भी मेहनत करने की जरूरत है, और हमारा और आप दोनों लोगों का उद्देश्य एकमात्र ये है कि हम आपका सिलेक्शन, आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए और हम भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए ये जरूरी है कि आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लाखों लाख फॉर्म पड़ेंगे, उनसे अलग एक सीट पर अपने को जमा पाना, अपना जो आपका अभ्यर्थन है उसको जो है मजबूत कर पाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से मेहनत करिए। उस भीड़ से अलग होने के लिए आपको कुछ अलग करना। स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल कोट के साथ कि जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा। अब एक बहुत सीधी सी बात समझो कि कहा गया है कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा। अभी इस बात से घबराना और परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन इस एग्जाम में नहीं। आप ऐसे बहुत से लोगों को देखेंगे। आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। बहुत बार, 12 बार इलेक्शन हारने के बाद वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने और बहुत पॉपुलर राष्ट्रपति। ठीक है। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं। ठीक है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। अब्राहम लिंकन के ऑफिस में एक फोटो टंगी होती थी जिसमें उसके पिताजी बूट पॉलिश करते हुए। तो एक व्यक्ति, एक वो जो है, एक कोई सेठ महाजन उनसे मिलने आए, कोई व्यापारी कारपोरेट उनसे मिलने आया और उसने कहा कि राष्ट्रपति जी, आपके पिताजी देखिए मेरी सूट सॉफ्ट है। उन्होंने कहा कि हाँ, ये पिताजी का वो काम है, उन्होंने किया है। और आप वैसी और जिस रुतबे के साथ आए, आज आप उनके बेटे के सामने बैठे हैं और उनका बेटा आज राष्ट्रपति है, और आज आपको मुझसे कहा। तो ये होना चाहिए जज्बा किसी भी बात को समझने का, अपनी बात को प्रस्तुत। स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, एक आदमी 1 रुपए में 36 संतरे बेचने से 4% की हानि होती है, बताइए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे उसे 8% का लाभ। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मैं आज आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वस्तु गुणे लाभ हानि, लाभ हो या हानि, हानि प्रतिशत बटा रुपया बराबर वस्तु गुणे लाभ या हानि प्रतिशत बटे, कह रहे हैं कि 36, वस्तु कितनी है 36 और लाभ हानि कितना है 4% का हानि होती है। यानी जो बच रहा है, जो रिटर्न हो रहा है वो कितना होगा 96 और बटा 1 बराबर वस्तु कितनी बेचनी है यही पता करना है। थोड़े आपको रिटर्न 108 चाहिए बटा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है कि अब आप देखो इसको कर क्या लोगे कि वस्तु बराबर हो जाएगा आपका 36 गुणे 96 बटा 108 गुणे 100, 12 बटा 96, 12 9 108, 9 चौके 36 और 8 चौका 32, 8 चौका 32। बटा 100 नहीं है, यहाँ पे भी बटा 1 रुपया है।
100 नहीं है, तो कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी? 32 वस्तु। ठीक है, वस्तु गुणित रिटर्न या लाभ हानि प्रतिशत बटा रुपया बराबर वस्तु गुणित लाभ हानि प्रतिशत बटे रुपया। ठीक है, दूसरा ये तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का, आप दूसरे भी तरीके से इसको समझ लीजिए। दूसरा इसका क्या तरीका हो सकता है? तो दूसरा तरीका ये है, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देखो 36 संतरे बेचता है वो 96% पाता है। ठीक है, 96 संतरे। ठीक, तो 108% पाने के लिए कितना बेचे? तो ये बराबर हो जाएगा 36 है, 36 संतरे 96%, तो 108%। ठीक है, 36 बटा 96 बटा 100 कितना हो जाएगा? 9 12 9 108 12 बट्टा 96, 9 चौके 36 8 चौका 96। ये इसका इनवर्स हो जाता है। 96% 36 पे, तो 108% 36 गुणित 96 बटा 100, तो 32 संतरे बेचे। यहां से आपका ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दो मित्रों की वर्तमान आयु का अनुपात 2 संबंधित 3 है और 6 वर्ष पहले अनुपात 1 संबंधित 3 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ध्यान देना, सवाल में थोड़ा सा करेक्शन है, मैं कर दे रहा हूं। दो मित्रों की वर्तमान आयु का अनुपात 2 संबंधित 3 है और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात 1 संबंधित 3 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? सवाल ये है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, क्वेश्चन क्या? ध्यान दो, दो मित्र हैं, मान लेते हैं ए और बी। दो मित्र हैं, मान लेते हैं ए और बी। ठीक है, कह रहे हैं कि 6 वर्ष पहले, या वर्तमान लिख देते हैं, पहले वर्तमान लिख लेते हैं। वर्तमान में आयु 2 संबंधित 3 का, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले क्या है? एक संबंधित 3 था, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। बहुत सिंपल सा सवाल ये है भाई कि हम ये निकाल लें कि इनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु क्या है? तो सिंपल सी बात है कि इनकी अगर एक की वर्तमान आयु निकालनी है, एक की वर्तमान आयु बराबर होगा एक की आयु में हिस्सा, जिसका जब का आयु निकालना हो तब की आयु के अनुपात में हिस्सा 2, गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले गुणित 6, गुणित बाद के अनुपात का अंतर 2 और बटा दिए गए अनुपातों का तिर्यक गुणा। 3 दूनी 6 और 3 बटा 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8। एक की आयु कितनी हो जाएगी? 8 साल। तो बी की, अब अगर 2 भाग बराबर 8 साल है, ए कितना आ गया? आपको 8 साल आ गया। तो बी कितना है? बी 3 भाग है, 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 12 साल। तो 4 साल बाद आयु, 4 वर्ष बाद ए कितना हो जाएगा? 8 + 4 12, और बी कितना हो जाएगा? 12 4 16। अगर आप इसको 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अनुपात आ जाएगा 4 में 12 और ये 16 है, 4 के 16, 3 संबंधित। ऑप्शन सी सही है। कोई तकलीफ है? कर लोगे एकदम आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि 3 केजी चीनी का दाम 3 रुपया 75 पैसा हो तो 1 रुपया 50 पैसे में कितनी चीनी मिलेगी? सिंपल सा सवाल है भाई। ठीक है, देखो 3.75 में कितना? 3 केजी, 1 रुपया में 3 बटा 3.75 केजी और गुणित 1.5 शून्य। चलो ये बराबर हो गया 3 गुणित 150 बटा 375। 375 को काट दोगे 3 से तो 125, और 125 को 25 से काट दोगे 25 25 125 25 6 का 150, यानी 5 बटा 6 बटा 5 केजी।
1/5 kg का मतलब हो गया 1 kg, 1/5 kg का मतलब हो गया 200 ग्राम, 1 kg 200 ग्राम। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई तकलीफ हो तो बताओ भाई, कोई तकलीफ नहीं है ना, 1 किग्रा 200 ग्राम, कोई दिक्कत, कर लोगे? ठीक है, अगला सवाल ध्यान देते हैं, देख लो। कह रहे हैं कि 3.75 रुपए में 3 किग्रा, तो 1 किग्रा कितने में मिलेगा? 1 रुपए में कितना मिलेगा? 1 रुपए में मिलेगा 3.75 गुणित 1.75, दोनों अंक का दशमलव खत्म हो गया, 3 गुणित 150 बटा 375 बराबर 6/5 kg, और 6/5 kg का मतलब हो गया 1 kg 200 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान देना, संख्याओं के लसा और मसा का गुणनफल 24 है, उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं दो संख्याओं के लसा और मसा के बीच का अंतर 2 है। दो संख्याओं के लसा एलसीएम और एचसीएफ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या होता है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है, और 24 बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं हम संख्या कितनी है, x, और संख्याओं का अंतर कितना है? संख्याओं का अंतर 2 है, यानी x माइनस वाई बराबर। अब आपको ये निकालना है कि ऐसी संख्या जिसको गुणा करो तो 24 आए, और घटाओ तो जो आए, 6 चौके 24, 6 4 का अंतर 2, तो संख्या क्या हो जाएगी? 4 और 6, 4 और 6, डी ऑप्शन सही। ठीक है ना, और कोई संख्या संभव नहीं है, क्योंकि संख्याओं का गुणनफल लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है, ये पक्की बात, ये पक्की बात। तो 24 बराबर, मान लिया संख्या एक्स वाई है, तो 24 बराबर एक्स वाई हो गया। कह रहा है संख्याओं का अंतर यानी एक्स माइनस वाई 2 है, तो ऐसी संख्या ढूंढनी है अपने को जिसका गुणनफल 24 आए और अंतर 2 आए। एक्स वाई बराबर 24 और एक्स माइनस वाई बराबर 2, तो ऐसी संख्या क्या हो गई? एक्स कितना हो जाएगा? एक्स 6 हो जाएगा, वाई कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 864, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 864 घन सेमी है, वर्ग सेमी है, तो उसका आयतन होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, ध्यान देना। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 864 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका आयतन होगा। ध्यान देना भाई बच्चा, बहुत सिंपल सा सवाल है कि अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हो किसी घन के, तो किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 864, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का 6, 2 चौके 24, 2 फिर 6 चौके 24, क्या a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 12। आयतन आपसे पूछ रहे हैं कि आयतन कितना होगा, तो 12 का क्यूब कितना हो जाता है? आयतन कितना होता है? घन का आयतन होता है a क्यूब, भुजा का घन यानी 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब होता है 17। कर लोगे ना भैया? 12 का क्यूब 17, 28। अगर आपको 12 का क्यूब नहीं भी आ गया ना, तो डरने की जरूरत नहीं है दोस्त। ये 2 है ना इकाई अंक पे, 2 का 2 में गुणा करोगे 4, और फिर 4 का 2 में गुणा करोगे 8। देखो कैसे, 12 गुणित 12 गुणित 12। चलो भैया, 12 गुणित 12 गुणित 12 किया, तो 12 का पहले 12 में गुणा किया तो इकाई अंक पे 4, और फिर इस 4 का इसके इकाई अंक से गुणा करोगे 8। जिस ऑप्शन में इकाई अंक पे 8 मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं इस बात का नहीं सपोर्ट कर रहा हूं कि आप घन मत याद करना है, लेकिन अगर बाय द वे एग्जाम में स्लिप कर रहा है या बहुत तेज आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो 12 का क्यूब इकाई अंक पे 8 आएगा। मान के आगे बढ़ो भाई, ऑप्शन भी एक ही है जिसके इकाई अंक पे 8 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि दो व्यक्तियों की मासिक आय 5 संबंधे 3 और उनका खर्च 9 संबंधे 5 के अनुपात में है, यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए की बचत करते हैं, तो उनकी आय क्या? सिंपल सा सवाल है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। इसको कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, दो व्यक्ति हैं, मान लेते हैं दो व्यक्ति कौन कौन है? ए और बी। ठीक है, दो व्यक्ति हैं ए और बी। थोड़ा सा इधर से ले लूं, थोड़ा जगह बना ले, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। देखो दो व्यक्ति हैं भैया ए और बी, आय का अनुपात 5 संबंधे 3, यानी हम ये मान लें कि 5x और 3x। ये क्या है? इनकम आय। कह रहे हैं बचत खर्च का अनुपात 9 संबंधे 5 है, वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए बचाते हैं।
यानी देखो एक फार्मूला तो दिमाग में होना चाहिए दोस्त, एक फार्मूला पक्का दिमाग में होना चाहिए, और वो होता क्या है कि आय बराबर होता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। हाँ, तो आय 5x और 3x हो गई, इसमें से अगर हम बचत घटा दें तो खर्च आ जाए। इसमें से हमने बचत घटा दिया, क्या घटा दिया, बचत। तो यहाँ पे कितनी बचत है, 1300, और यहाँ पे बचत कितनी है, 900। ये बचत है, घटा दें तो 5x माइनस 1300 संबंध 3x माइनस 900। आप क्या कह रहे हैं, ये क्या है बच्चा, आय में से बचत घटा दिया तो खर्च, तो 5x माइनस 1300 बटा 3x माइनस 900 बराबर कितना, 9 बटा कर लो 25x माइनस 6500 ये आएगा बराबर 27x माइनस 81। ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करते हो तो x बराबर आपको सॉल्व कर लेना, x बराबर आपको मिल जाएगा 800, x बराबर क्या मिलेगा, 800। आय पूछ रहे हैं भैया 5, ये है आय, ये है, तो आय 5x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 800 आ गया, तो 5 8 40, 4000, और एक ही आएगा, a बराबर 5x, b बराबर 3x, तो 8 त्रिके 24, यानी ए 4000 और बी 2400। आपका कौन सा ऑप्शन है भैया, 4000 2400 है, ऑप्शन ए से। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे किसी समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेमी और लंबाई 12 सेमी है, तो कर्ण की लंबाई, ट्रिपलेट है भाई, 5 12 है, किसी त्रिभुज का कोण आधार 5 और 5 तथा एक भुजा की लंबाई 12 सेमी है, तो कर्ण 13 सेमी होगा। 5 12 का ट्रिपलेट क्या होता है, 13 होता है, 5 12 का ट्रिपलेट 13, देखो 5 है 12 है तो 13 होगा, क्योंकि 5 5 25 प्लस 144, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर 169 खंड का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ 13 सेमी हो जाएगा, तो सवाल देखते ही मार देना है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अगला सवाल ध्यान देना है, अगला सवाल है √50 माइनस √128 प्लस √32 का मान। ठीक है, देखते हैं √50 क्या है भाई, √50 का क्या मतलब, √50 का मतलब हो गया 5√2 माइनस 28, 64 दूना 64 दूना 128, तो 64 कितना हो गया 8√2, और 32 का मतलब है 16 दूना 32 4√2, यानी 549√2 प्लस वाला जुड़ जाएगा -8√2, आंसर कितना आ जाएगा √2। ये इसका सोल्यूशन होगा। क्या होगा, डिटेल से समझना चाहते हो, देख लो 50 को क्या लिख सकते हो, √50 को 25 गुणित 2 लिख सकते हो, -128 को क्या लिख सकते हो, 64 गुणित 128 2 लिख सकते हो, माइनस प्लस 32 को क्या लिख सकते हो, 16 गुणित 2। अब 25 है ना रूट के अंदर, तो कितना निकल के आएगा 5√2, -64 है तो कितना निकल के आएगा 8√2, और 16 है तो 4√2। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9√2, और उसमें से 8√2 घटा देंगे तो √2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार 68 किग्रा है, दवाओं की दवाओं का औसत छात्रों का औसत होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्प्रिंट है, कर लेते हैं इसको, सही कर लेते हैं। ये है छात्राओं का औसत, ये छात्राओं,
छात्राओं का औसत 80 और छात्रों का औसत 60 है। कक्षा में छात्रों का प्रतिशत क्या है? ध्यान दो, बहुत सिंपल सा सवाल है। छात्राओं का कितना है? छात्रा यानी गर्ल्स, और ये छात्र मतलब बॉयज। क्या है भैया? 80 गर्ल्स, 60 बॉयज और 68 एवरेज। यहाँ पे कितना आएगा? 12। यहाँ पे कितना आएगा? 8। एंड इसका औसत हो गया 4, 4 दूनी 8 और 4 तीन। ठीक है। संख्याओं का औसत 5 में से 3 कितने हैं? 5 में से 3 लड़के हैं, तो 5 में से 3 लड़के, कुल छात्र संख्या कितनी होगी? 5। 5 में लड़के 3 जोड़ लोगे तो 3/5 गुणित 100, यही प्रतिशत आएगा, और ये हो जाएगा 20 पे आई 60%। कितने लड़के? 60% बच्चे। नहीं समझेगा? अब समझो लड़कियां कितनी होंगी? लड़कियों की संख्या 2, लड़कों की संख्या 3, 3 2 5, कुल विद्यार्थी 5, 5 में 3 लड़के हैं, तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? 3/5 गुणित 100। कोई तकलीफ है यहां तक? कोई तकलीफ हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। किसी समकोण त्रिभुज का आधार 5 से तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो, ये वही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेमी है। सिंपल सा सवाल है, देख लेते हैं। बहुत बहुत आसान सवाल है। क्या करना है अपने को? अपने को करना यह है 2 पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणित आर स्क्वायर बराबर कितना है भैया? 1386। ठीक है ना। 11 दूना 22 का लेना है, 11 एक का 11, 11 दूना 22, 11 छक्का 66। फिर काटना है 2 से, 2 छक्के 12, 2 फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 63 गुणित 7, यानी 9 गुणित 7, 9 सत्ते 63 गुणित 7। 9 में से 8 जब लोगे तो 9 में से 3 लोगे, और इधर से 7 लोगे तो 7 तरीके, कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। एक सेना के 6396 सैनिकों को ठोस वर्ग में खड़ा करने पर ज्ञात हुआ कि 4 सैनिक कम पड़े। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। नहीं, अब करना क्या है अपने को? अपने को करना यह है कि इसका वर्ग निकालना है, लेकिन 4 जोड़ के। कैसे कह रहे हैं? ध्यान दो भैया, बहुत सिंपल सा सवाल है, तो समझने की जरूरत है। एक लाइन का सवाल है, लंबी लाइन का सवाल नहीं है, बिना पेन पेपर का सवाल है। कैसे कह रहे हैं कि एक सेना में 6396 सैनिकों को ठोस वर्ग में खड़ा करना है, यानी जितने रो में है उतने ही कॉलम में है, जितने ही पंक्ति में है उतने ही स्तंभों में भी है। यानी तो संख्या जैसे ऐसे खड़ा करना है। वर्ग में खड़ा करने का क्या मतलब है? 1 2 3 4 5 ऐसे खड़े हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े करना है। मतलब जितना इस तरफ उतना ही इस तरफ। तो ऐसे संख्या करने पर ज्ञात हुआ कि 4 सैनिक कम है। ऐसा खड़ा कर रहे हैं तो 4 सैनिक कम पड़ रहे हैं। तो 4 सैनिक कम पड़ रहे हैं तो दे दो 4 सैनिक। कितना हो गए? 63 96। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 63 96 और प्लस 4 बराबर हो गया 6400। 6400 वर्ग, 6400 सैनिक हैं, यानी इसका मतलब है कि इसका अगर हम वर्गमूल ले लें तो 80 सैनिक एक एक तरफ खड़े होंगे। 80 सैनिक इस तरफ और 80 सैनिक इस तरफ, 80 सैनिक रो में और 80 सैनिक कॉलम में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ लोगे। जैसे 5-5 को खड़ा किया, कोई कह दे कि एक कुछ लोग हैं उनको ठोस वर्ग में खड़ा करना है और उनकी संख्या 25 है, तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी? तो रूट ले लो 5। 5 इसमें भी होंगे, 5 इसमें भी होंगे, 5 रो में भी होंगे, 5 कॉलम में भी होंगे, कोई तकलीफ नहीं है ना। ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किग्रा के स्थान पर 850 ग्राम का वजन रखता है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में छूट गया है, उसको अपडेट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन में अपडेट ये करना है, एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किग्रा, ध्यान देना मैं फिर लिख दे रहा हूं यहां, ठीक है, 1 किग्रा के स्थान पर
के बदले 850 ग्राम का बाट प्रयोग करता है या 850 ग्राम तौलता है। ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, पैसे लेगा 1000 ग्राम के, अगर देखो भाई बात ईमानदारी की करोगे तो 1 किग्रा सामान आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको ईमानदारी से 1000 ग्राम उसको दे देना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं ना, दे देना चाहिए, दे देना चाहिए। लेकिन दे कितना रहा है, 850 ग्राम, यानी प्रॉफिट कितना मार दिया, कितना, 150 ग्राम, 150 ग्राम कम तोला, यही उसका प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट की अगर बात करोगे तो प्रॉफिट परसेंट में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ 150 ग्राम का, कितना बेचने पे, 850 ग्राम, 850 ग्राम, तो उसका लाभ क्या हुआ, लाभ प्रतिशत बराबर 150 बटे 850 गुणित 100, 5 से काटो 17, 170, 5 से इसको भी काट दो 30, ठीक, जीरो इसका काट दो, जीरो इसका काट दो, 300 बटा 17, 300 बटा, ठीक है। अब 300 बटा 17 का मतलब ये हो गया कि 17 सही 11 बटा 17% का उसको लाभ होगा। ये आपका ये ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन, थोड़ा लिखने में सिस्टम है, 17 सही 11/17, कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है 5 पुरुष या 8 महिला एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। रॉकेट स्पीड से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 सेकंड के अंतर, ऊपर का सब गुड़ा, कौन सा, 5 पुरुष या 8 महिला, कितना दिन, 12 दिन, 5 पुरुष 4 महिला, 5 के 20, 8 दूनी 16, 20 और 16, 20 और 16 36, 12 त्याई 36, 3, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 बटा, ध्यान देना, 5 गुणित 8 गुणित 12, 5 8 2 4, 5 के 20, 8 दूनी 16, 16 20 36, 12 3 36, 5 8 40, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक, 5 गुणित 8 गुणित 12 बटा 5 चौका 20, 8 चौका 5 पुरुष या 8 जोड़ते हैं 41/13, 40/13 का मतलब हो गया 13 सही 1/, यही आपका आंसर, सिंपल। अब इसको थोड़ा सा पैटर्न से समझ लो, इसको समझ लो कि ये हुआ कैसे, इस पैटर्न को समझ लो। देखो इसको लिखते कैसे, जो भाई जिसका प्रैक्टिस है वो तो तुरंत मार देगा, लेकिन जिसका नहीं है वो कैसे करेगा, ये समझो। देखो 40/3 ही इसका आंसर होगा, तो ध्यान देना जरा सा, क्या है, लिख लो, 5 मेल और 5 फीमेल्स कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, 5 आदमी 8 महिला 12 दिन, तो 2 आदमी और 4 महिला कितने दिन। ये मैंने कुछ नहीं किया, जो सवाल में लिखा है वैसे ही नोट कर लिया। अब ये जो ऊपर एक लाइन में आपको आर या के साथ लगा है, सबका गुणा करो, 5 गुणित 8 गुणित 12 बटा, इसका इसके से गुणा कर लो, 5 के 20, अब प्लस 8 दूनी 16, बराबर हो जाएगा 5/40 गुणित 12 बटा 36, 12 त्याई 36, यानी 40/3, यानी 13 सही 1/3%। कोई तकलीफ है, कर लोगे, ये तीसरा बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखना, 15 वर्षों में 8000 रुपया 3% सरल ब्याज की दर से उतनी आय देगा जितनी 5 वर्ष में 4% सरल ब्याज की दर से 6000 रुपया। कह रहे 15 कितने वर्षों में, सॉरी 15 नंबर, एक मिनट, कितने वर्षों में 8000 रुपया, सिंपल सवाल है, नोट करके चलिए,
कह रहे हैं कि 8,000 रुपया 3% साधारण ब्याज की दर से उतनी आय देगा जितना कि 5 वर्ष में, जितना कि देखो 8,000 रुपया तीन समय पूछा, कितने वर्षों में, तो गुणित 3 बटा 100, या उतना ब्याज है जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की दर से 6,000 रुपया। निकल जाएगा ना ठीक। अरे भाई समझ लो, कितने वर्षों में, मान लिया टी वर्ष में 8,000 रुपया 3% सरल ब्याज की दर से जितना ब्याज देगा, जितनी आय होगी, आय कितनी होगी ब्याज के बराबर, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय, 8,000 गुणित 3 गुणित टी, समय नहीं बता बटा 100, ये बराबर है किसके, 5 साल में 4% की दर से 6,000 जितना देगा। 100 इधर से खत्म, 100 इधर से खत्म, 3 जीरो ये खत्म, 3 जीरो ये खत्म, और 8 तरीके टी जानना है ना, तो टी डालना है भैया, तो ये 20/24 गड़बड़ है क्या, 5 गुणित 4 गुणित 6,000, 8,000 गुणित 3, जीरो 3 जीरो से खत्म हो गया 6, और ये 3, हाँ देखो ये हो जाएगा, सॉरी 5 चौके 20 गुणित 6 बटे 8 लिख के 6 चौके 24, 4 पंजे क्या परसेंट 5, आपका सी ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर चैनल अच्छा लगा, मेथड अच्छा लग रहा है, और आप अग्निवीर में अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अग्निवीर का एग्जाम देना है आपको, तो चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चैप्टर वाइज कंटेंट भी चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उसको देखिए, और जिस चैप्टर को भी आप पढ़ेंगे हमारे चैनल पे, गारंटेड उस चैप्टर्स में फिर आपको वनडे एग्जाम के लेवल में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कोई डाउट्स नहीं रह जाएगा। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। आज अग्निवीर बैच में इतना ही, देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।